अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। और जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। जहाँ जो लास्ट एंट्री थी उसमें जो आपका क्वेश्चन रहा कि जब एक एसेट मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसको कैसे हम डेबिट कर रहे हैं। हम बेचने की बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे एक्सचेंज। जब एक्सचेंज कर रहे हो तो आपका मार्केट में जो एसेट एक्सचेंज हुआ तो उसने न्यू में वैल्यू, आपको न्यू एसेट में वही वैल्यू, वही एसेट आपको न्यू एसेट की शक्ल में अब मिल रहा है, तो ओल्ड बैलेंस रहेगा आपके पास। और एसेट जब एक्सचेंज करेंगे तो 10,000 आपकी 8,000 वैल्यू एसेट की लगती है और 2,000 आप एक्स्ट्रा देते हैं। टोटल बैलेंस 10,000 क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। डेबिट साइड पे आप 8,000 लिखेंगे, 8,000 डेबिट में रखेंगे क्योंकि ये आपके एसेट की एक्सचेंज वैल्यू, और साथ बुक में कहा गया है क्वेश्चन में पार्ट टाइम कि ये एसेट दोबारा आपको रिटर्न होगा, तो ये आप इसीलिए डेबिट कर रहे थे 8,000। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। मेथड आज नया देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन। आप स्ट्रेट लाइन पे यहाँ आज डेप्रिसिएशन देखेंगे। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ऑन 1 जनवरी 1985 अ फर्म परचेजेज मशीनरी वर्थ 50,000। एक कंपनी मशीनरी परचेज़ करती है 50,000 की। ऑन 1 जुलाई 1987 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ 10,000। मशीनरी जनवरी 1 85 में कितने की ली जाती है? 50,000। 86 में भी वही मशीनरी आपके पास है, बट 87 में जुलाई यानी 6 मंथ होंगे 87 के न्यू मशीनरी के। जुलाई 1 1987 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ 10,000। कितनी वैल्यू है? 10,000 नई मशीनरी की। ओल्ड आपके पास है, वो कोई नहीं बेची ना एक्सचेंज हुई। इसी तरह एंड स्पेंड्स ₹1000 ऑन इट्स अरेक्शन, और उसकी ओवरहालिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कितनी खर्चा हुआ? 1000 और खर्चा की। इसका मतलब एडिशनल की वैल्यू कितनी है? 11,000। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। हर साल 31 दिसंबर पे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो इसका मतलब है जनवरी से दिसंबर हम, जनवरी ओपनिंग बैलेंस होगा, दिसंबर 31 को हमें क्लोजिंग बैलेंस बनाना होगा। एज्यूमिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी 10%, 10% एनुअल डेप्रिसिएशन है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। अब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 4 सालों के लिए। ठीक हो गया। फर्स्ट मेथड आप यूज़ कर लें, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे था, फिर सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपने वहाँ लास्ट भी देखा, और आपका ओरिजिनल कास्ट पे आपने डेप्रिसिएशन फाइंड की। फिफ्थ जो था वहाँ भी आपने इसी तरह ओरिजिनल कास्ट पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे सॉरी आपने कैलकुलेशन की थी। तो आज का क्वेश्चन हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आज हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर जो होगा उसमें हम सेकंड रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। आप स्ट्रक्चर बना लेंगे टी अकाउंट की तरह, जैसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। टी अकाउंट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल मैं लिखूँगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का टाइटल होगा। ठीक हो गया, मशीनरी अकाउंट। इसी तरह आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन शेड्यूल, या अकाउंट लिखा करें या शेड्यूल लिखा करें। ये मैंने डेप्रिसिएशन स्केजुअल। अच्छा, थर्ड स्टेज पे यहीं आप साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड अगर लिखना चाहें। यहाँ नीचे लिखें, थर्ड स्टेज ले लें, स्टेप ले लें कि स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये लिखना ज़रूरी है। जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप टाइटल दे देंगे। क्लियर हो गई बात। और अब लिखें कि फ्राम 19 क्वेश्चन में आपको कहा गया 1985 टू 1988, 4 ईयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 25 है। रिक्वायरमेंट ए हम आज कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ए। ठीक है। ईयर स्टार्ट, या ईयर स्टार्ट लिखा करें या सिंपल ईयर या डेट लिखा करें। ठीक है, डेट भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा कोई इसमें पर्टिकुलर्स। यहाँ आप अमाउंट लिख लें या रुपीज़, क्वेश्चन रुपीज़ में है तो रुपीज़ लिख लिया करें। ठीक है, कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। अब हम लिख लेते हैं फिर वही डेट या ईयर। तो मैं यहाँ ईयर एंडेड लिख लेता हूँ।
ईयर एंडेड। इसी तरह पर्टिकुलर्स, अब आप लिख लें रुपीज़। क्लियर हो गई बात। अब आप देख लें, आपने कहा कि जनवरी 1 को, क्वेश्चन मेरी आपको जो डेटा मिल रहा है, गिवन डेटा है कि जनवरी 1 1985 जब एसेट परचेज़ किया, जब एसेट परचेज़ किया जाता है क्या एंट्री पास होनी चाहिए? एंट्री आपके पास होगी कि मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। जब मशीन परचेज़ की गई तो मशीन अकाउंट बन रहा है मशीन डेबिट, अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000 डेबिट, द रीज़न इज़ कैश, टू कैश अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस है, जैसे ही परचेज़ किया। इसको यहीं टोटल कर लें, ये मैंने टोटल कर ले 50,000, आप टोटल लिख लें। अब आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन की एंट्री अब आपको दोबारा मैं लिख लेता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एकामुलेटेड का मैंने आपको कहा था, एकामुलेटेड क्या होता है? आपके पास वही मशीन है, यानी मशीन क्रेडिट। अब फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखें मशीन क्रेडिट हो रही है एंट्री में, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। हम लिखा मशीन क्रेडिट, द रीज़न इज़ डेप्रिसिएशन, तो लिख लें बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक हो गया। अब देखें हम डेट क्या लगा लेंगे? दिसंबर 31 ईयर 1985। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 50,000 टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 10%, क्या रिज़ल्ट आएगा? 5,000। अच्छा, ये जो 5,000 है हर साल में यही वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं होगी। 5,000 ही डेप्रिसिएशन रहेगी। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, वेरिएबल नहीं होती। क्लियर होगी बात, ये ख्याल करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी तमाम ईयर्स में। हाँ, अगर किसी साल में न्यू एसेट परचेज़ किया जाता है तो न्यू पे अलग अपनी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब बैलेंस बना लें, ये डू कर लें, मैंने डू लगा लिया, एजन कर लिया, और इसी तरह आपके पास होगा बाय बैलेंस। वही डेट है यानी दिसंबर 31 बाय बैलेंस। अब बैलेंस क्या कर रहे हैं? कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन, तो कैरी डाउन कर लें। ये आपके पास हो जाएगा 50,000 माइनस 5,000, कितना रिज़ल्ट आ गया? 45,000 बैलेंस। ये यहीं आपने इसे क्लोज कर लेना है, तो बराबर हो गए दोनों साइड्स। टोटल का आप साइन लगा लें, बहुत इजी, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं आप। अब हम क्या कर लेंगे? कैरी ओपनिंग बनाएंगे। तो ईयर न्यू ईयर नया इस साल की जनवरी 1 1986। 87 में जाके न्यू एसेट परचेज, नई मशीनरी भी आप लेते हो, तो 86 में कुछ जो ही चेंज नहीं आया, तो हम कैलकुलेशन जो कर जैसे कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। टू ओपनिंग कर लें। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि टू ओपनिंग बैलेंस, ये लिख लिया करें। इसे आप ब्रॉड डाउन कर लें, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दें, BF। कितना बैलेंस है? 45,000। बस यही टोटल कर लेते हैं हम। दूसरा तरीका ये है कि एंड पे टोटल किया करें, जब कैलकुलेट कर लें दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट, तो टोटल लिख लें। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन का क्या तरीका है? दिसंबर 31, मैं DEC लिख रहा हूँ, आप दिसंबर 31 हम, क्योंकि हमारे पास स्पेस यही है दिसंबर 31, ताकि बस एंट्री क्लियर हो जाए। 1986 बाय डेप्रिसिएशन, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन कितनी हुई प्रीवियस ईयर में? 5,000, बस वही होगी, इसको चेंज नहीं करना। स्ट्रेट लाइन जो है मेथड, समझ आ गई बात की? आप तमाम सालों में, तमाम ईयर्स में आपके पास डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी। अब आप लिख लें इसी डेट पे बैलेंस बाय बैलेंस, क्या लिख लूँ? कैरी डाउन। कितना टोटल कितना था? 45,000, ये है 45,000, ठीक है। माइनस 45,000 से माइनस कर लें 5,000, रिज़ल्ट आ जाएगा 40,000। ये आप टोटल कर लें बराबर।
इक्वल हो गए तो टोटल। अब थर्ड ईयर नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हैं, वो है जनवरी 1 1987। इस ईयर में आपको बुक में कहता है कि कुछ चेंज आ रहा है। ठीक हो गया, मैं दोबारा बुक की तरफ जाऊंगा। अब आप देख लें कि बुक में आपको बताया गया है, आपको यहाँ कहा गया है कि ऑन 1 जुलाई 1987 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ 10,000 एंड स्पेंड्स 1,000 ऑन इट एरेक्शन, और इंटर आपकी डेप्रिसिएशन रेट वही सेम होगा। इसका मतलब है कि डेट कौन सी है, जुलाई की डेट आपको क्या है। तो अब हम पहले तो ओपनिंग जो है वो तो कॉपी कर लेंगे, वैसे ही लिखेंगे। हमारे पास है टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आ रहा है बैलेंस 40,000, ये मैंने लिख लिया। लेकिन इसी ईयर में आप जब देखते हो कि जुलाई 1 आता है, ये मशीनरी आपके पास मौजूद है 40,000 की, इस पे तो वही 5,000 डेप्रिसिएशन होगी, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन आपको कहते हैं जुलाई 1 में एक और मशीनरी ली जाती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी न्यू मशीनरी की, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप लिखेंगे कैश टू कैश, मशीनरी डेबिट न्यू मशीनरी डेबिट, यानी न्यू मशीनरी डेबिट कितना 10,000। द रीज़न इज़ कैश। आप साल न्यू लिखें ठीक है, नहीं लिखते तो आपकी कोई ज़रूरी नहीं है, हमने एंट्री लगा ली है। इसी पे इरेक्शन की जाती है, तो आप लिखें टू कैश। इरेक्शन जो होगी तो इरेक्शन का क्या होगा, मशीनरी डेबिट, यानी इरेक्शन हुई मशीनरी तो मशीनरी की वैल्यू में इंक्रीज़ आ गया, तो मशीनरी डेबिट कैश लग गया तो कैश क्रेडिट, तो आप लिखेंगे इस पे इरेक्शन। ये भी 1,000 है, तो टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 40,000 50,000 51,000, आप टोटल लिख लें। ईजी पॉइंट। अब देख लें डेप्रिसिएशन का क्या तरीका बनेगा। हम लिख लेंगे कि दिसंबर 31 1987 बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन पहले ओल्ड का मैं अलग कर रहा हूँ, इकट्ठा भी कर सकते हैं, ओल्ड का लिख लेते हैं। ओल्ड की डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन है कितनी 5,000, क्योंकि वो एसेट आपके पास मौजूद है, दिसंबर तक भी आपके पास है। एक डेप्रिसिएशन हो गई ओल्ड की। अब लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, इसी डेट पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि कम स्पेस रहे वीडियो की। तो ये हो गया बाय डेप्रिसिएशन न्यू, क्लियर। डेट वही है दिसंबर 31। न्यू में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे न्यू की वैल्यू कितनी होगी 10,000 और 1000, ये मैंने सर्कल कर लिया ताकि आपको क्लियर रहे। 11,000 टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10% डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब फ्रिक्शनल टाइम बन गया है। जुलाई में आपने परचेज़ किया, तो जुलाई से दिसंबर कितने मंथ होते हैं 6 मंथ, और इसकी आप कैलकुलेशन अगर लें तो कैलकुलेशन आपके पास आएगी 550। तो अब लिख लूँगा इसी डेट यानी दिसंबर 31 पे बैलेंस क्या लिखूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैसे बनेगा, 51,000 टोटल, ऐसे होते हैं ना, टोटल माइनस क्रेडिट माइनस 5,000, मैं अलग लिख रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना रहे। 550, ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 45,450। क्लियर हो गई बात, 45,450, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस बना लिया, 51,000 बराबर। समझ आ गई ये बात की। ओल्ड पे तो वही आप फिक्स रखेंगे जो स्ट्रेट लाइन चल रही, न्यू के लिए अलहदा बना लेंगे, डेप्रिसिएशन रेट 10% ही होगा, टोटल कर लेंगे, बात ख़त्म। अब हम क्या कर लें, कैरी कर लें दोबारा, क्योंकि लास्ट ईयर है, ये है जनवरी 1 1988, लास्ट ईयर 4th ईयर, टू ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कितने बैलेंस आया 45,000, 45,450, आपने इसे टोटल कर लेना है स्पेस दे के, 45,450 टोटल। लास्ट ईयर है तो डबल लाइन क्लोज कर लें।
अब हम इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे दिसंबर 31, एक दफ़ा लिख लिया करें काफ़ी होता है, 1987। इस पे हो जाएगा, फर्स्ट हम पास करेंगे ओल्ड की डेप्रिसिएशन लिख लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओल्ड जो मशीनरी है उसका कितना था, उसका फिक्स है 5000, कोई चेंज नहीं होगा, यही तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसी तरह है बाय डेप्रिसिएशन, मैं अलग-अलग कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ जो डेप्रिसिएशन 55 आपके पास 5000 ये थी, और 5550 आप इकट्ठा भी लिख सकते थे, 5550 इकट्ठा भी लिख सकते थे। तो आपने लिखा बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मुकम्मल लिखा है वर्ड। और न्यू के लिए अब हम करना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन, न्यू की डेप्रिसिएशन टोटल कितनी होगी, वैल्यू होगी 10,000 और 1000 11,000, तो 11,000 आपके पास तो वैल्यू है मशीन, न्यू मशीन की, मल्टीप्लाई बाय 10%। लेकिन अब मुकम्मल ईयर, क्योंकि जनवरी 1 1988 से दिसंबर 31, तो 4th ईयर मुकम्मल ही आपके पास न्यू एसिड यूटिलाइज हुआ। क्लियर, तो 1100 आपके पास। अब मैंने लिखा 1100, आप 1100 भी लिख सकते हैं, और आप इसे 1100 अलग, 1100 और 5000 अलग भी लिख सकते हैं, और 6100 भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप जैसे लिखें। ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह आप बैलेंस बना लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैसे बनाऊँ, 45,450 माइनस 5000 माइनस 1100। आपको ये क्लियर है, आपने लेजर अकाउंट्स पढ़े हैं, हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 39,350। अब मैं टोटल कर लेता हूँ, बराबर हो गए 45,450 यानी 45,450, डबल लाइन क्लोज, टोटल 4th ईयर एंड। ये दिसंबर 31 की आप डेट एक दफ़ा लिख लिया, दोबारा ज़रूरी नहीं होता कि आप दोबारा या बार बार लिखें। तो ये आपके पास आज क्वेश्चन नंबर 8 का हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट की। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। आप पहले लिखें